हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी एक कुछ बात आपको बताना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के बिना कोई भी आंदोलन अधूरा है। इसमें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से महात्मा गांधी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग इस चैनल के बारे में नया है या नहीं जानते हैं तो इस चैनल का नाम हो गया ब्रजेश एकेडमी 9। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिससे आपको इस तरह की सूचनाएं आपको मिलते रहेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन महात्मा गांधी। मेरे वीडियो का आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्वतंत्रता आंदोलन महात्मा गांधी। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके पिताजी करमचंद गांधी राजकोट रियासत में एक दीवान थे। दीवान उस समय ऐसे पद को कहा जाता था जो राजकाज संबंधी या जमींदारी संबंधी बातों को लिखा पढ़ी के माध्यम से देखते थे। तो इनके पिताजी करमचंद जी राजकोट रियासत में दीवान थे। राजकोट वर्तमान समय में गुजरात में एक अच्छा शहर है। तो इनका प्रारंभिक जीवन वहीं से शुरू होता है। पिताजी चूंकि दीवान थे तो उस समय जमाने में वकालत की डिग्री काफी प्रचलित थी। लोग वकील बनकर अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते थे। तो शिक्षा इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से ही प्राप्त की। उसके बाद इनके पिताजी वकालत की डिग्री कराने के उद्देश्य से इनको 19 वर्ष की उम्र में वकालत कराने इंग्लैंड 1888 ईस्वी में भेज दिए। उसके बाद उन्होंने वहां पर वकालत की डिग्री शुरू की और 1891 ईस्वी में बार काउंसिल के सदस्य भी बन गए। और फिर उन्होंने सोचा, महात्मा गांधी सोचे कि 1893 ईस्वी में वो वापस भारत आए और यहीं अपना वकालत शुरू करेंगे। 1893 में इंग्लैंड से भारत वापस आने के बाद इन्होंने गुजरात में वहीं राजकोट में ही अपना प्रैक्टिस शुरू किया। उसके बाद वहां इनका प्रैक्टिस ठीक ठाक चला नहीं, तो ये इस उद्देश्य से मुंबई चले आए, जहां मुंबई में भी इनका जो वकालत की डिग्री है वो अच्छा से नहीं चल रही थी। फिर इन्होंने एक हीरा कारोबारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए, जहां ये सपरिवार पत्नी कस्तूरबा के साथ गए थे और लगभग 20 साल तक वहां रहे। अब उनके राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले एक इनके राजनीतिक गुरु हैं, काफी चर्चित आंदोलनकारी ये भी थे। तो दक्षिण अफ्रीका में इनका जो करियर है वो 1895 ईस्वी में इनके साथ एक घटना घटती है, जो जहां इनको ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका के शहर में चलती ट्रेन से इनको नीचे फेंक दिया गया, जबकि इनका कोई उस प्रकार का गलती नहीं था। उस समय अंग्रेजी सरकार में जो काले गोरे में भेदभाव अश्वेतों के खिलाफ वे लोग रहते थे और चलती ट्रेन में इनको फेंक देने से, जबकि इनकी कोई गलती नहीं थी, इनके पास उस बोगी में चढ़ने का टिकट भी था, जहां इनको पायदान पर लटकने पर मारपीट भी किया गया। तब इन्होंने इस उद्देश्य से वहां आंदोलन चलाया। सत्याग्रह सबसे पहले अगर कहीं शुरू किए हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के बाद ये काफी चर्चित हो गए, अश्वेतों में काफी इनका मान सम्मान बढ़ गया और दक्षिण अफ्रीका में इनको जो चंदे वगैरह मिले थे उनसे इन्होंने एम्बुलेंस सेवा शुरू की वहां, कि एम्बुलेंस सेवा शुरू करने से वहां के अश्वेतों को काफी सहूलियत हुई। और फिर ट्रांसवाल में ही फैक्ट्री मजदूरों के साथ भी इन्होंने लगभग 1913 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया, जहां उनके अधिकारों को दिलाने का काम किया। फिर लगभग भारत में उस समय आंदोलन चरम सीमा पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु हैं। उनके बुलावे पर ये वहां से भारत वापस आए और 1915 ईस्वी में ये मुंबई पहुंचते हैं और भारत में क्रांतिकारी संबंधी गतिविधियों को इन्होंने देखना शुरू किया। इनका अगर सबसे पहला सत्याग्रह देखा जाए तो सत्याग्रह इन्होंने 1917 ईस्वी में पश्चिमी चंपारण, बिहार के चंपारण में नील के खेती, नीलहे किसानों के साथ किया था। इसमें
नील की खेती के लिए इनको एक क्रांतिकारी हैं पंडित राजकुमार शुक्ल जी, इनको बुलाने के उद्देश्य से लखनऊ पहुंचते हैं, जहां नील है किसानों की जो